हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? ये एक स्पेसिफिक सिंबल होते हैं जो हम काउंटिंग सीखते हैं मैथ में, उनको क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स कहते हैं, जैसे कि 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। आज हम इनको रोमन नंबर्स की फॉर्म में देखेंगे। रोमन नंबर्स में इसको कैसे बोलते हैं। 1 1 को हम इंग्लिश लेटर आई से डिनोट करते हैं। 5 को हम वी से डिनोट करते हैं। 10 को हम एक्स से डिनोट करेंगे। 50 को हम एल से डिनोट करेंगे। 100 को हम इंग्लिश लेटर सी से डिनोट करेंगे। 500 को करेंगे डी से डिनोट। 1000 को हम एम से डिनोट करेंगे। आगे आते हैं रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। रूल्स क्या है रोमन न्यूमरल्स के? ए सिंबल इज रिपीटेड। एक सिंबल रिपीट हो सकता है, जैसे कि हमारा है फर्स्ट रिपीट हो सकता है, और एक्स रिपीट हो सकता है, और सी रिपीट हो सकता है, और एम। ये सिंबल हमारे रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि हमें 2 लिखना है, 1 + 1 2 होता है, तो हम इस सिंबल को 1 के सिंबल को 2 बार लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2। और इसी तरह से अगर हमें 3 लिखना है, तो 1 + 1 + 1 3 होता है, तो ये बन जाएगा 3। और अगर हमें 20 लिखना है, तो 10 + 10 20 होता है। हम 10 के सिंबल को 2 बार लिखेंगे, तो ये हमारा 20 बन जाएगा। देन सेकंड रूल आता है। सेकंड रूल हमारा क्या है कि हम एक सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ये सिंबल जो हमने सीखे हैं, इनको हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। अगर हमें 4 लिखना है, तो हम 4 को ऐसे 4 बार नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें 4 को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। और V, L and D आर नेवर रिपीटेड। जो सिंबल V, L और D है, वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। देन आता है थर्ड रूल। इफ ए सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर राइट साइड, देन इट विल बी एडिड। अगर हम किसी सिंबल को किसी सिंबल के राइट साइड में लिखते हैं, तो इसका मतलब होगा वो उसमें ऐड हो गया। जैसे कि हमें 6 लिखना है, तो हम 5 + में 1 होता है 6, तो हम 5 के सिंबल को लिखेंगे और उसके राइट साइड में 1 लिख देंगे, क्योंकि हमें ये इसमें ऐड करना है। फिर देन आता है फोर्थ रूल। इफ ए सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर लेफ्ट साइड, देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। अगर हमें 4 लिखना है, तो ये हमें कैसे लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते। हमने किया था ना कि सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीटेड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे तो हम इसको लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 - 1 = 4। हम इसको ऐसे लिखेंगे, और ऐसे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो 5 का सिंबल है, उसके लेफ्ट साइड में हम 1 का सिंबल लगा देंगे, तो ये क्या होगा जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 में से 1, और आ जाएगा 4। 1 का सिंबल क्या होता है? ये होता है 2। 1 + 1 क्या होते हैं? 2 होते हैं। इसको हम 2 बार लिख देंगे। 3 का क्या होगा? 1 + 1 + 1 3। उसके बाद 4 का 4 5 - 1 5 का क्या होता है? V होता है। और हम इसकी क्या लगा देंगे? हमने अभी रूल्स में सीखा कि लेफ़्ट साइड लगा देंगे अगर हमें कोई सब्ट्रैक्ट करनी है चीज़, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? IV हो जाएगा ये।
5 का हमारे पास सिंबल क्या होता है, वी होता है। 6, 5 + 1 6 होता है, ये वी। और अगर हमें किसी चीज़ में ऐड करना है तो हम क्या लगा देंगे, इसके राइट साइड में 1 का सिंबल लगा देंगे। 5 + 2, 5 का वी होता है, हम इसके राइट साइड में 2 बार लगा देंगे 1 के सिंबल को। 5 + 3 8 क्या होता है, 5 + 3, तो हम इसको 5 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 का होता है 5 + 3, 5 को लिखेंगे फिर 3 बार। अब 9 का क्या होगा, 10 - 1, 10 - 1 9। पहले हम 10 का सिंबल लिखेंगे, फिर इसके लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम इसके लेफ्ट साइड में 1 का सिंबल लिखेंगे। 10 का होता है x। 20, अगर हमें 20 बनाना है तो 10 + 10 हमें पता है 20 होते हैं, तो हम x को कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे x को, तो बन जाएगा 20। 30 लिखने के लिए हम x को 3 बार लिख देंगे। अब 40, हम एक नंबर को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए 40 को हम लिखेंगे 50 माइनस में 10, इस तरह से लिखेंगे। 50 माइनस में 10 40 होता है, तो पहले हम 50 को लिख देंगे, फिर हमें इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम इसके लेफ्ट साइड लिख देंगे 10 को। फिर उसके बाद 50 का क्या आएगा, 50 का आ जाएगा L, अभी हमने पढ़ा था L होता है 50 का सिंबल। अब उसके बाद हमें लिखना है 60 का। 60 का हमें 50 + 10 क्या होता है, 60 होता है, तो हम पहले 50 का लिखेंगे। 50 का क्या होता है, L होता है। और उसके बाद 10 का हमें ये इसमें ऐड करना है, इसलिए हम इसे राइट साइड लगा देंगे x के सिंबल को, तो ये LX बन जाएगा इसका। 70 को हम कैसे लिखेंगे, 50 और 20 क्या होता है, 70 होता है, इसलिए पहले हम 50 का L लिखेंगे, और 20 का क्या होता है, 2x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, LXX 70 का हो जाएगा। उसके बाद आता है 80 का। 80 का हम लिखेंगे 50 + 30, 50 का L और 30 का 3x हो जाएगा। LXXX किसका हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। उसके बाद 90 का, एक तो 50 + 40 90 होता है, बट हम सिंबल्स को क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते 3 से ज़्यादा, इसलिए हम इसको लिखेंगे 100 - 10। हमें पता है 100 - 10 भी 90 होता है, इसलिए हम इसको 100 - 10 करके लिखेंगे। 100 का क्या होता है, 100 का C सिंबल होता है, और हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम इसके लेफ्ट साइड में क्या लगा देंगे, 10 का सिंबल, यानी कि X लगा देंगे, तो ये XC हो जाएगा। अब हम इसे कुछ बड़े नंबर्स में देख लेते हैं कि हम बड़े नंबर्स में इसको कैसे लिखेंगे। जैसे कि सपोज हमें 12 का लिखना है, 12 का लिखना है, तो 10 + 2 क्या होता है, 12 होता है, तो 12 का हम कैसे लिखेंगे, पहले हम 10 के लिए लिख देंगे, फिर हम 2 का लिख देंगे, तो ये किसका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। फिर और बड़े नंबर में देखते हैं हम इसको थोड़ा, 55, हमें 55 का लिखना है। 55 का, 50 का पता है हमें क्या होता है, 50 + 5 55 होता है। 50 का क्या होता है, 50 का सिंबल L होता है, और 5 का होता है V, तो हम इसको LV इस तरह से लिख देंगे। आगे फिर हम 84, अगर हमें 84 का लिखना हो तो 84 होता है, 80 + में 4 84। 80 का भी हमने देखा था
80 का होता है 50 प्लस 30। पहले हम 50 प्लस 30 का लिख लेंगे। 50 का क्या होगा L, और 30 का 3x होएगा, और प्लस में 4 का होएगा ये हो जाएगा हमारा 84 का। आगे हम 365 का देख लेते हैं। अगर हमें 365 इतने बड़े नंबर को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 300 प्लस में 65 क्या होता है? 365। 300 का हमें 100 का पता है, 100 का क्या होता है? 100 का C होता है, इसलिए हम C को क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे C को, तो वो 300 हो जाएगा। और 65 का पहले हम 60 लिखेंगे। 60 का क्या होता है? LX, और फिर उसके बाद 5 का लिखेंगे V। 365 हो जाएगा ये। इसी तरह से हम कितने भी बड़े नंबर का इस तरह से जोड़ लगा के या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके कितने भी बड़े नंबर के रोमन नंबर्स लिख सकते हैं।